बीके शिवानी की बुक द पावर ऑफ वन थॉट में एक चैप्टर है मैनिफेस्टेशन द लाइफ यू वांट। इस चैप्टर में बताया है कि मैनिफेस्टेशन क्या है, ये कैसे काम करता है और हमारे जीवन में मैनिफेस्टेशन क्या रोल प्ले करता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है संकल्प से सिद्धि और संकल्प से सृष्टि। मतलब हमारे जो विचार है, हमारे जो थॉट है, फ्रीक्वेंसी है, हमारी वाइब्रेशन है, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। हमारे साथ साथ सोसाइटी का भी, इस देश का भी और पूरी दुनिया का भी। हम बहुत ही शक्तिशाली, हम जो भी चाहें वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जब भी हम अपने डिजायर के लिए बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, उस पर फोकस्ड होते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने सपनों के प्रति जो अपॉर्चुनिटी है हमें और मिलने लगती हैं और हम उन लोगों से मिलने लगते हैं जो हमें हमारे सपनों तक ले जाने में हमारी मदद कर सकें। बहुत से लोगों का ऐसा सवाल होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन ये काम करता है या नहीं, ये रियल है या नहीं। तो इसका आंसर है यस, हाँ, ये जरूर काम करता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, वैसे ये भी काम करता है। जब से ये पृथ्वी बनी है और जब से इस पृथ्वी पर मनुष्य है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी से है। मतलब ये कोई नया नहीं है। और आज मनुष्य जिस पोजीशन पे, मतलब आज मनुष्य जिस कंडीशन में है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही देन है। मतलब हम ये जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही देन है। मोबाइल सबसे पहले किसी के मन में आया, किसी के विचारों में आया, बाद में ये रियलिटी का रूप लिया इसने। और हमारे आसपास की जितनी भी चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, बल्ब हो, टेलीविजन हो, रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, हमारे कपड़े हो, हमारा बेड हो, सोफा हो, हर चीज जो है पहले विचार बना, बाद में वो रियलिटी बना है। और अभी जो आपके विचार हैं, अभी जैसा आप सोच रहे हैं, वो ही ये विचार आपकी कल की रियलिटी बना रहे हैं। मतलब आप जैसा सोच रहे हैं, अब फ्यूचर में आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, आप कैसे घर में रहेंगे, आप कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसी लाइफस्टाइल होगी आपकी, वो जैसा भी आप सोच रहे हैं, वही विचार आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि आप कैसा चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप कैसे हो, मतलब एक्चुअल में आप अंदर से कैसे हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति बहुत आलसी है, अगर वो अपना आलस खत्म करना चाहता है मन से, तो उसको सबसे पहले कमेंट करना पड़ेगा और अपने आप से ऐसा कहना पड़ेगा कि मैं अपना काम, हर काम समय पे करता हूँ। जब ये बात वो रिपीट करेगा, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड पिन करने लगेगा, उसको लेट नहीं होने देगा। और वहीं यदि किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है और वो कमिट कर ले कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और वो अपने आप से कहे कि ये अफर्मेशन बना ले अपने लिए कि मैं बहुत ही शांत व्यक्ति हूँ और हर परिस्थिति में बहुत ही शांति से और समझदारी पूर्वक मैं निर्णय लेता हूँ। धीरे धीरे वो पाएगा पाएगा कि जिन चीजों में, मतलब जिन छोटी छोटी बातों में वो गुस्सा करता था, अब उन बातों में उसको गुस्सा नहीं आता। देखिए, जो पानी होता है, पानी एक लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन पानी एक टेम्परेचर पर आने के बाद वो बर्फ भी बन जाता है और एक टेम्परेचर पर आने के बाद वो भाप भी बन जाता है। वैसे ही हमारे थॉट होते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। जब हमारे थॉट एक टेम्परेचर पर पहुंच जाते हैं, मतलब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है एक टेम्परेचर पर पहुंच जाती है, तो वो जो हमारे थॉट है वो रियलिटी में बन जाते हैं। और ये जो मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ हमें अफर्मेशन बना लेनी चाहिए, जैसे कि लेजी पर्सन के लिए थी, जैसे कि उसमें अपना गुस्सा कम करने के लिए, इनको अफर्मेशन बोलते हैं। अफर्मेशन कभी भी आई वांट या आई विल वाले सेंटेंस से नहीं बनानी। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट हैप्पीनेस इन माई लाइफ, इस तरीके के सेंटेंस, इस तरीके की अफर्मेशन कभी नहीं बनानी है। उसकी जगह बोलना है आई एम हैप्पी इन माई लाइफ। मतलब आई एम वाले, इनको अफर्मेशन बोलते हैं, आई एम अफर्मेशन। तो जिसमें आप जो भी चाहें, आई एम सक्सेसफुल, आई एम अ क्लास टॉपर, आई एम अ इंटेलिजेंट बॉय, जो भी अफर्मेशन आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और यदि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, इनको आई एम अफर्मेशन बोलते हैं। गूगल पर सर्च करिए आई एम अफर्मेशन, और जो भी आपको स्विचेबल लगे अपने हिसाब से वो अफर्मेशन नोट कर लीजिए। और दिन में और सुबह, दिन में और शाम को उसको दोहराइए। धीरे धीरे पाएंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी धीरे धीरे वैसे ही होता जा रहा है और उसमें एक्शन लेने के लिए आपको मजबूर करेगा। और लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव ही बोलिए।